अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे चैनल के जितने भी मेंबरान हैं, सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आजकल कोरोना की 5वीं लहर जो है वो फैल रही है, तो इसलिए आप लोग मास्क का इस्तेमाल भी करें और इसके साथ साथ जो हुकूमत पाकिस्तान आप लोगों को एहतियाती तदाबीर बता रही है उन पर अमल भी करें। आज के नुस्खे की तरफ चलते हैं। बहुत से ऐसे मर्द हजरात हैं जिन्हें बेशुमार अपनी कमियों और कोताहियों की वजह से बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा मसला जिनसी मसला है। होता क्या है कि अवाइल उम्री में ही कोई समझाने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान बुरी राहों पर चल पड़ता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि उज़्वे खास का छोटा रह जाना, पट्ठों में दर्द रहना, कमज़ोरी रहना, मादा की पैदाइश कम हो जाना, उसके साथ साथ सोहबत को दिल न करना। अगर मादा पैदा हो रहा है तो वो इंतहाई पतला हो रहा है। इस हवाले से बेशुमार नुस्खे अद्वियाती मैंने पहले भी बताए हैं, लेकिन फिर मसला वही आ जाता है जो आउट ऑफ कंट्री हैं या जो ऐसे एरियाज में हैं जिन्हें जड़ी बूटियां नहीं मिलती, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर मसले का हल रखा है, इसलिए इस मसले का भी हल अल्लाह ताला ने दिया है। वो हल क्या है? कैमरा करीब करें और प्लेट के ऊपर ले आएं ताकि मैं समझाऊं। सबसे पहले तो ये हमें 2 अखरोट की ज़रूरत है। अखरोट कागजी होने चाहिए। ये देखिए, आवाज़ से पता चलता है ये कागजी है। ठीक है जी। उसके बाद हमें 5 से 10 दाने काजू, 5 से 10 दाने बादाम, 5 से 10 दाने पिस्ता, और ये कुछ चीज़ों का मिक्सर है। इसमें है किशमिश, ये भुने हुए चने, इसके छिलके उतारे हुए हैं। ये जो स्याह चने भुने हुए नहीं होते वो है, और साथ मूंगफली है। ये 3 चीजें हैं। टोटल हो गई 7 चीजें, और 8वीं चीज की एक जरूरत है जो इस चीज का अहम जुज़्व है, वो है प्योर जंगली छोटी मक्खी का शहद। दोस्तों, फार्मी शहद लेने का कोई फायदा नहीं होता, वो खाली चीनी खाली एक बराबर है। शहद एक ऐसी चीज है जो जमाना कदीम से इस्तेमाल भी हो रहा है। हमारे कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और दीगर मजहबी कुतब जो हैं, जो हमारे नज़दीक मुकद्दस हैं, जो 4 किताबें हैं हमारी, उसमें भी शहद के मतलब ये बताया गया है ये शिफा है। तो लिहाजा शहद खालिस लें और ऑर्गेनिक यानी जंगली लें। अगर आप लोगों को नहीं मिलता तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं, मेरे पास है। अब आपने क्या करना है, अखरोट की गिरी तोड़ के मैंने पहले इसमें थोड़ी सी डाली हुई है, इसलिए नहीं मैं इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है एक प्लेट के अंदर। प्लेट के अंदर आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आगे क्या करना है आपने, ये आपने शहद का डिब्बा खोलना है और तकरीबन 2 चम्मच शहद, ये तकरीबन 2 चम्मच शहद मैंने, ये देखें प्योर शहद है। ये देखें कैसे तय बनती है, आप देख रहे होंगे। ये फुल सर्दी के मौसम में ये पोजीशन है इसकी। ठीक है जी। और सर्दी के मौसम में बड़े बड़े जो शहद के कारीगर हैं, जो 2 नंबर शहद बना के ये लोगों को बेचते हैं, उनका पोल सर्दियों में खुलता है। सर्दियों में 2 नंबर शहद की कभी ये पोजीशन नहीं होती है, देखें। ठीक है जी। 2 चम्मच शहद डाला, और शहद डालने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद आपने इसको खाना कब है, सुबह निहार मुंह खा लें, यानी नाश्ता इसका कर लें, और ऊपर से 1 पाव दूध नीम गर्म पी लेना है, और कम से कम 3 से 4 घंटे कोई आपने खाना नहीं खाना। और इस दौरान आपने वाक और वर्जिश का मामूल बना लेना है ताकि आपका हाजमा दुरुस्त रहे और ये चीज़ें आपको हजम हो जाए। हर मिजाज का बंदा, हर उम्र का बंदा खा सकता है। शुगर का मरीज इसके अंदर शहद ना मिलाए। 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।